हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल विजय साइंस क्लासेस। ये आपका ही चैनल है, ठीक है। स्टडी कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल में मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं, होगी नहीं मिस्टेक, ठीक है। चलो टाइम गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं, टाइम गंवाए बिना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास है ही नहीं तो गंवाए कहाँ से, टाइम बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अपनी एनसीईआरटी उठा लो पहले की तरह, ठीक है। एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। करंट क्या होता है? देखो आपके वैसे इसमें भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, उसकी जो फर्स्ट लाइन है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इससे जस्ट आगे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसको अंडरलाइन करो। इलेक्ट्रिक करंट, रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अंडरलाइन करो। इन अदर वर्ड्स, आगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। ये करंट की डेफिनेशन हो गई, ये हो गई करंट की डेफिनेशन, क्लियर। करंट क्या होता है? देखो भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। करंट करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। जहां पे भी ये वर्ड आ जाता है, जहां पे भी ये वर्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? समझ जाओ उसका मीनिंग क्या होता है। उसे टाइम से डिवाइड होना है। फॉर्मूले में नीचे टी आना है, कंफर्म। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड होना है, क्लियर। करंट जो आई होती है, क्या लिखा है? आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्यू से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई टी। ये रिलेशन हो गया आपका आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। बॉक्स में डाल देना और लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू करंट। यूनिट की बात कर लेते हैं। 1 मार्क्स में यूनिट पूछता है। यूनिट तो एक एक चीज की, एक एक क्वांटिटी की लर्न होनी चाहिए आपके। यूनिट क्या होगी करंट की? एम्पियर। चार्ज की यूनिट, क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। साइंटिस्ट का नेम है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम है। CLOUMB, कूलम। सी से डिनोट करते हैं, ओनली सी से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम्पियर को भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। टाइम आपको पता है सेकंड में रहना होता है, क्लियर। फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। आगे चलते हैं। यूनिट मैंने आपको बता दी। अच्छा, स्मॉल यूनिट भी बता देते हैं। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल यूनिट, ऐसा यूनिट। स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट मिली एम्पियर कह सकते हो, MA, मिली एम्पियर कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से। अगर मिली एम्पियर में यूनिट गिवन है तो 1000 से क्या करना? डिवाइड कर देना, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एम्पियर में। एक और छोटी यूनिट होती है, इससे भी छोटी होती है, माइक्रो एम्पियर, म्यू। ऐसे साइन बनता है म्यू का, बुक में देख लेना, ठीक है। माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी होती है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे भी छोटी होती है, नैनो वेव। 10⁻⁻9 आ जाता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। दोनों पता होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए माइक्रो वाला। मिली एम्पियर तो सब जानते हैं, क्योंकि MM सब जानते हैं। मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन बट जो माइक्रो एम्पियर है, इसको लर्न रखना, 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, क्लियर। लर्न रखना है, तो रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम दिया है आपके इसमें, पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 ओपन कर लो, ठीक है। मिली एम्पियर का भी गिवन है, 1000 से डिवाइड कर लो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। माइक्रो एम्पियर मैंने बता दिया, ठीक है सर। ये फिगर 12.1 जो दिया है, ये सर्किट डायग्राम दिया है। देखो इसमें क्या क्या है। एक तो एमीटर है, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट।
एमीटर का सिंबल जो होता है वो ये होता है ए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, यानी जहां कनेक्ट करेंगे एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, दिस इज एमीटर, दिस इज एमीटर, ठीक है। इसमें एक एमीटर है, एक की है, ये की होती है के, क्लियर। ये कई सारे सिंबल हैं, एक इसमें बल्ब दिया है, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम हो गया। एक सेल बैटरी भी हो गई इसमें, देखो ये 1 सेल है, ये क्या है सेल, पॉजिटिव प्लेट जो होती है, ये जो बड़ी प्लेट होती है दैट इज पॉजिटिव, और जो छोटी प्लेट होती है दैट इज निगेटिव। ये सेल है, ये क्या है सेल, दिस इज नॉट अ बैटरी, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ बैटरी ऑफ 2 सेल। ये क्या है आपकी बैटरी, कितने सेल की, 2 सेल की, 2 सेल की बैटरी, एक और सेल जोड़ दोगे तो 3 सेल की बैटरी होगी। अगर ओनली एक ही सेल है तो वो सेल कहलाएगा, बैटरी नहीं कहलाएगी, याद रखना। ओनली एक सेल है तो वो सेल ही होगा, वो बैटरी नहीं होगी। बैटरी में कम से कम एटलीस्ट 2 सेल होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी, क्लियर, दैट इज बैटरी, ओके। सर्किट डायग्राम में एमीटर है, ठीक है, ये जो गिवन है, ठीक है। इसमें एक बैटरी दे दी, की दे दी और आपका बल्ब दे दिया, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें और बताने लायक क्या है, इसमें और बताने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। आपका डायग्राम लगना, हाँ जी, इन टेक्स्ट पे आ जाइए अब 200 पे। 200 पे जो फर्स्ट इन टेक्स्ट है इसमें दिए हैं 3 क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो थर्ड है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू का एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्यू का एक फॉर्मूला और होता है, क्यू इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम अभी बताई थी, क्लियर। क्यू इक्वल टू एन ई, क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्यू की वैल्यू दी हुई है 1, ई की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, पता नहीं कितनी बार पूछा है बोर्ड में, थर्ड वाला टिप्स पे हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है, क्यू की वैल्यू 1 रखनी है, ई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू निकालनी है, इधर ले जाके डिवाइड कर देना, पावर ऊपर जाके आ जाएगी पॉजिटिव, क्लियर। आगे चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पहले अंडरलाइन करा दूं, चलिए जी अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट लाइन में ही पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर दिया इसने, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। क्या चीज होती है जो चार्ज को फ्लो करती है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो चार्ज को फ्लो कराती है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। नोट क्या करना है, फर्स्ट इस पैराग्राफ में पेज नंबर 201, पेज नंबर 201, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 लाइन पे आ जाइए, फुल स्टॉप के बाद फोर फ्लो ऑफ चार्ज, फोर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इस पूरे पैराग्राफ को लास्ट तक पढ़ना, पूरे पैराग्राफ को लास्ट तक पढ़ना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को लास्ट तक पढ़ना है। अब इसके पहले क्वेश्चन का आंसर दे दे जरा, चार्ज फ्लो क्यों करता है, कैसे करता है। ये कोई आपका कंडक्टर हो गया, वायर कह सकते हो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जी बहुत सारे हैं, बिल्कुल है जी। अब इसमें करंट फ्लो कैसे होगी जी, करंट फ्लो कराने का एक ही तरीका होता है बेटा, क्या, जो 2 एंड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसके कैसे भी करके आप, कैसे भी कर एक ही तरीका होता है, कैसे भी करके इन दोनों के जो पोटेंशियल है वो अलग अलग कर दीजिए, इन दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंट कर दीजिए, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो आप, एक सेल अटैच कर दो या बैटरी अटैच कर दो, एक सेल अटैच कर दो या बैटरी अटैच कर दो। सपोज करो 6 वोल्ट की बैटरी अटैच कर दी आपने,
तो चार्ज फ्लो कब होगा? दोनों एंड के बीच अगर आपने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कब करेगा? जब आप एंड्स के बीच में क्या कर दोगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, यानी इसका पोटेंशियल कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, दैट इज पॉजिटिव, निगेटिव, इस एंड का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा और इसका आप कितना मान के चलोगे? 0। इसका 6, इसका 0। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होते ही इस पे क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले जब बैटरी नहीं थी, जब बैटरी अटैच नहीं थी तो क्या हो रहा था? जब बैटरी अटैच नहीं थी तो क्या हो रहा था? जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मतलब कोई इस साइड, 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 कोई इस साइड। तो नेट जो उनका मूवमेंट था, नेट मूवमेंट कितना था? 0। नेट मूवमेंट, नेट डायरेक्शन कितनी थी? नेट मूवमेंट 0। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई रैंडमली जा रहे थे, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, रैंडमली जा रहे थे। नेट मूवमेंट कितना था? 0। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मूवमेंट कितना है? 0। बट जैसे ही आपने बैटरी अटैच की तो क्या हुआ? पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पे इस साइड क्या लगेगा? एक फोर्स लगना स्टार्ट होगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इसमें होंगे, वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने स्टार्ट हो गए इस साइड। क्लियर? ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, जितने आ रहे हैं उतने जाएंगे। ठीक है? किसने क्रिएट किया? पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी ने। तो कैसे करना है आपको? दोनों एंड के बीच में क्या करो? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो भैया। कैसे? या तो एक सेल अटैच कर दो या बैटरी अटैच कर दो, तो सबकी डायरेक्शन, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेंगे। ठीक है? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू निगेटिव। आउटर सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। ये ध्यान रखना, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है? ये आउटर सर्किट में ये। बट इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इसके ऑपोजिट होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो हम बोलेंगे कि करंट किस साइड जा रही है? इस साइड। ये ध्यान रखना है, नोट वाली बात है, ये नोट करना है ये चीज। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड तो करंट इस साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? आगे चले? चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू W/Q। आता कहां से है? बड़ा इजी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी पर्टिकुलर 1 चार्ज ले लो, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B तक लाने में जितना आपने वर्क डन किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो बिटवीन VAB क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B, वर्क डन जितना आपने किया A से B तक लाने में, किसको? 1 कूलम चार्ज को, दैट इज VAB। तो जब फॉर्मूला मेड करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 कूलम चार्ज की जगह सिर्फ क्या रख देंगे? चार्ज। 1 कूलम की जो डेफिनेशन बनती है, ये फॉर्मूला हो गया, जिसको शॉर्ट में आप लिखते हो ये। ठीक है? अब इसमें आपको 2 चीजें लर्न करनी है। ये फॉर्मूला तो लर्न होना ही होना है जी, बिल्कुल होना है जी। ऐसा यूनिट, अच्छा यूनिट तो रह गई। वर्क डन की आपको पता ही है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट आपको बताइए, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होती है जी। क्या होती है? वोल्ट। V से डिनोट करते हैं।
वी है और यूनिट भी वोल्ट होती है और वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। क्लियर? पेज नंबर 201 पे, इसी पेज नंबर पे लास्ट लाइन पे आ जाइए। लास्ट लाइन पे 1 वोल्ट इज द, लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड, लास्ट के 4 वर्ड, 1 वोल्ट इज द, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछता है भैया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछता है, और एक बार नहीं पूछी, पता नहीं कितनी बार पूछी है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरलाइन करते चले जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन to move a 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, ठीक है। ये डेफिनेशन है 1, पहले तो इसे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके इसे बेटा इतनी जल्दी लर्न कर लो ना, जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। क्लियर? अंडरलाइन हो गई 1 वोल्ट की। क्लियर? आती कहाँ से है ये डेफिनेशन? रटने की जरूरत नहीं है, बड़ी इजी है। कहाँ से आती है? इस फॉर्मूले से आती है। डेफिनेशन जितनी होती है ना फॉर्मूले से ही आती है मोस्टली। W को क्या रखो? 1, Q को क्या रखो? 1। देखो लिखा हुआ है, कितना वर्क किया उसने, कितना? 1 जूल का वर्क किया और 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गया। तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल टू किसके? पोटेंशियल 1 वोल्ट के। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/1, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहीं से आती है। दोनों की वैल्यू क्या रख दो? 1 1 रख दो, यहीं से आ जाएगी। लर्न करनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जाओ फॉर्मूले से, फॉर्मूले से नीचे आ जाइए जरा। ये डेफिनेशन हो गई, इसके नीचे फॉर्मूला, फॉर्मूले के नीचे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर ये क्या मेजर करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कौन मेजर करता है? एमीटर। पीछे गया वो जो एमीटर मैंने बताया था, एमीटर वो क्या मेजर करता है? करंट को। अगर आपको करंट देखनी है कहीं तो आप क्या लगा दोगे सर्किट में? क्या लगा दोगे? एमीटर। वो करंट मेजर कर देगा। करंट जो होगी, ये जो एमीटर जो होगा, ये ध्यान रखना, एमीटर जो होगा वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वोल्टमीटर जो होगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। जी सीरीज पैरेलल क्या होते हैं बताऊंगा जी आगे क्या होते हैं सीरीज पैरेलल, ठीक है। एमीटर ध्यान रखना है सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर हमेशा ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्लियर? आगे चले, चलो चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जी। 203 ये सिंबल है, ये सारे के सारे लर्न होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बड़े आसान है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पहला है इलेक्ट्रिक सेल, बता चुका हूँ। सेकंड है बैटरी, बता चुका हूँ। प्लग की बता चुका हूँ, ठीक है जी। ओपन है, अगर आप बीच में डॉट डाल दोगे तो हो जाएगी क्लोज। क्लोज का मतलब, ओपन की का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। की क्लोज कर दी, क्लोज करने का मतलब है करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्लोज करने का मतलब उल्टा काम हो रहा है। ओपन का मतलब जैसे स्विच ओपन का मतलब करंट फ्लो, यहाँ उल्टा। की ओपन कोई करंट फ्लो नहीं होगा, की क्लोज करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो गई। वायर जॉइंट, अगर 2 वायर हैं, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, अगर यहाँ पे जॉइंट का निशान दे दिया यानी दोनों वायर टच हो गए, ये दोनों वायर टच हो गए। अगर इन दोनों वायर को टच नहीं करना है, एक के ऊपर से एक जा रहा है, तो ये सिंबल है जो नेक्स्ट वाला दिया है। अगर यूं घूम के आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल भी। इलेक्ट्रिक बल्ब बता चुका हूँ। रजिस्टर, ये रजिस्टर का होता है जी, ऐसे बना दो, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। ये सारे सिंबल लर्न करने हैं बेटा, ठीक है जी। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एमीटर वोल्टामीटर पहले बता चुका हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की बात जो है ना वो बेटा बाद में करूँगा, मैं अभी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। ओके, ओम्स लॉ पे आ जाइए। ओम्स लॉ क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट। हटा इनको, हटाओ।
ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, वरना ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पूरा ही लिखूं क्या? 12th में आओगे 11th में आओगे तो कांस्टेंट यहीं तक चल जाएगा बस, लेकिन 10th में हो तो पूरा ही ले लो। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल के, ठीक है। ये रिवर्सिबल होती है, यानी इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हर जगह नहीं कर सकते। हर फॉर्मूले में देखो स्टेटमेंट में गिवन होगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट्स मींस दिस। फिर नेक्स्ट लाइन में होता क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने रिवर्स कर दिया, लेकिन हर फॉर्मूले में रिवर्स नहीं हो पाता। यहाँ होता है, ओम्स लॉ में होता है, ठीक है। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे वो जो कांस्टेंट होता है वो दैट इज R, और R को आप क्या बोलते हो? दैट इज रेजिस्टेंस। R क्या है? एक कांस्टेंट है। R क्या है? अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नेम क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, ठीक है जी। यूनिट ओम डिनोट करते हैं, आपकी बुक में ऐसे कुछ होगा, ठीक है। मैं ऐसे बनाता हूँ, कैसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपको जैसे सिंपल लगे। हाँ जी, ये ओम्स लॉ हो गया। V इक्वल टू आई आर। लर्न कर लो जी, से पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक फाइनल। बड़ा इजी है, एक बड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट टू मच है, इंपॉर्टेंट टू मच है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ग्राफ बनाओगे V और I के बीच में, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है V I के बीच। I भी कर लो, V I किधर भी ले लो, कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, या मिड पॉइंट से, यानी ओरिजिन जिसको आप बोलते हो मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन जाएगा। हाँ जी, और क्या बताना है? यस, पेज नंबर 205 निकाल लीजिए। 205 पे फर्स्ट लाइन छोड़ दो, R इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिवर्स कर दिया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through is 1 ampere, the resistance R of the conductor is 1 ohm। 1 ohm की डेफिनेशन दी हुई है बेटा, ये दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। जैसे 1 वोल्ट की मैंने बताई थी कि टू मच इंपॉर्टेंट है, तो आपकी 1 वोल्ट की बताई थी, ऐसे ही 1 ओम की टू मच इंपॉर्टेंट है। दोनों पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं, तो दोनों की दोनों आपको लर्न करनी है। एनसीईआरटी में गिवन है, अंडरलाइन करके इसको लर्न कर लो, ठीक है। लर्न कर लो तो मतलब लर्न कर लो। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। इसमें एक्टिविटी 12.3 गिवन है, टू मच इंपॉर्टेंट। पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा ही सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। बड़ी इजी है, होता क्या है वो भी बता दूंगा। पहले 12.5 की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 12.3 टू मच इंपॉर्टेंट, नोट कर लो अभी के अभी। 12.5 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये पूछ रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? आर देखो जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कंडक्टर जो होगा या वायर जो होगा, एक ही बात है, कंडक्टर कह लो या वायर कह लो, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया के इनवर्सली, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? जैसे लाइक दिस इज अ कंडक्टर, दिस वन पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ये इसकी रेडियस। तो ए क्या है यहाँ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कोई कांस्टेंट आता है, दैट इज रो। मैं ऐसे बनाता हूँ, आपकी बुक में कुछ अजीब सा बना होगा, कैसे बना लेना कोई दिक्कत नहीं है। 12th में ऐसे बना लेना, 12th में भी कोई दिक्कत नहीं है। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फर्स्ट फॉर्मूला।
रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है आर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर आपकी क्या हो गई? रेडियस। दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए, यानी आप ए को कहीं भी जहाँ पे आपकी मर्जी करे, जहाँ आपका मन करे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए को तुरंत किस में चेंज कर दो? पाई आर स्क्वायर में। अगर रेडियस के टर्म्स में है, डायमीटर के टर्म्स में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर? तो रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड कर गया? लेंथ पे भी कर गया जी, एरिया पे भी कर गया। दो चीज़ पे डिपेंड कर गया, लेंथ पे कर गया, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर गया, थर्ड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बेटा। थर्ड में बता दो आपको, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लर्न रखना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट, पेज नंबर 207, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला लिखा है यही, ठीक है। इसके नीचे के दो पैराग्राफ हैं, पेज नंबर 207, नीचे के दो पैराग्राफ, दोनों के दोनों अंडरलाइन कर दो पूरे के पूरे, और अंडरलाइन करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। उसके नीचे एक टेबल दी है कंडक्टर, इंसुलेटर, एलॉयज की, और इनकी रेजिस्टिविटी गिवन है कि रेजिस्टिविटी एलॉयज की कहाँ से कहाँ तक होती है, मेटल्स की कहाँ से कहाँ तक होती है, और इंसुलेटर की कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। मेटल आपको पता है गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल और कंडक्टर एक ही बात हो गई, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं होती, न के बराबर, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। एलॉयज क्या होते हैं आपको पता है? मेटल्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला के जो बनाते हैं, दैट इज क्या? एलॉयज, ठीक है। तो कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर, ये दोनों के दोनों पैराग्राफ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे लास्ट लिखा है 12.10 इक्वेशन, इसके नीचे दो पैराग्राफ है, पूरे के पूरे लर्न हो जाने चाहिए, टू मच इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन अंडरलाइन करके, ठीक है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। देखो इस पहले ही पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है, बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। और बता दूं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख दूं, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा भैया। इंपॉर्टेंट बोल दिया भैया मैंने, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, मैंने बता दिया, लिखाओ इसमें ना लिखाओ। जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला इसने? रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है जनरली हायर होती है, ठीक है, जिस मेटल से बनाते हैं हम इसको। और उसकी वजह से क्या होता है, जो एलॉयज होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते। ऑक्सीडाइज का मतलब यही तो हुआ ना, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन नहीं करेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ऑक्सीडाइज ना होने का मतलब क्या है? बर्न नहीं होंगे, बर्न नहीं होंगे। दैट्स वाई एलॉय से हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बेटा? जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, ठीक है, जो आपकी रॉड होती है पानी गर्म करने की, वो इस टाइप की चीज़ें, हीटिंग एलिमेंट, वो सब किससे बने होते हैं? एलॉय से। क्यों बने होते हैं? क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी की वजह से, रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की वो हाई होती है बहुत, और हायर टेम्परेचर तक ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, टंगस्टन। टंगस्टन ध्यान रखना, पूछ लेता है कि कौन सा एलॉय यूज होता है। टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक नंबर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि कौन सा आपका बल्ब होता है, जो उसका बीच का एलिमेंट होता है वो किससे बनता है? टंगस्टन का बना होता है बेटा। एक नंबर में पता नहीं कितनी बार पूछा है, याद लर्न कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, इसलिए तो बोला है दोनों पैराग्राफ एक एक लाइन अंडरलाइन करो और यहाँ माइंड में डाल दो। क्लियर? फिर लास्ट लाइन में बोल रहा है वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। आपके जो घरों में जो जनरल वायर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, या तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं या कॉपर के बने होते हैं। जो एल्यूमिनियम के होंगे वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं, और कॉपर के जो होंगे वो थोड़े चीप होंगे, थोड़े सस्ते होंगे, बेकार नहीं होंगे, मतलब ठीक होंगे लेकिन सस्ते होंगे एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में। ठीक है,
ओके जी। अब आगे ये न्यूमेरिकल दिए हैं, कोई बात नहीं, ओम्स लॉ पे V=IR पे वो भी कर लेंगे। पहले आप आ जाइए पेज नंबर 209 यानी इन टेक्स्ट पे आ जाइए। पहले इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ मैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी? लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है, और किस पे बताया मैंने? टेम्परेचर पे भी करता है। ठीक है, तीनों ही बता देना। सेकंड इंपॉर्टेंट डाल दो भैया, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू मच इंपॉर्टेंस। थिक वायर में ज़्यादा करंट फ्लो होगी या थिन वायर में? सेम सोर्स, यानी सेम सोर्स है बैटरी, सेम सोर्स, सेम वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सारे करने हैं, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पहले इंपॉर्टेंट फिर बाकी बचे हुए सारे। क्लियर, कोई नहीं छोड़ना है। ओके, सीरीज पैरेलल की बात बाद में कर लेते हैं। R=ρL/A पे क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूं, इसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला है जी R=ρL/A। क्वेश्चन क्या है जी? अ वायर इज स्ट्रेच्ड to its double length. What will be the new resistance? What will be the new resistance of the wire? हाँ जी, क्या कह रहा है? किसी वायर को स्ट्रेच किया है, कितनी लेंथ तक? जितनी उसकी लेंथ इनिशियली थी उसकी कितनी कर दी? डबल। लेकिन कैसे की? स्ट्रेच करके। क्वेश्चन क्लियर? एक लेंथ था, एक वायर थी, वायर की लेंथ जितनी भी होगी उसको हमने स्ट्रेच करके कितना कर दिया? डबल कर दिया। इनिशियली सपोज कर लेते उसकी लेंथ L थी, तो R= क्या होगा? ρL/A। एक को मैं πr² लिख लूँ, इनिशियल में रेडियस R। ये फर्स्ट सिचुएशन थी जी, इनिशियल। अब जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो लेंथ कितनी हो गई? डबल। लेंथ कितनी होनी है? डबल कर दी, बोल रहा है डबल हो गई। लेकिन आपने उसको क्या किया है? स्ट्रेच। जब स्ट्रेच करोगे तो उसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी, वो भी तो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो रेडियस कैसी हो गई इसकी? रेडियस कैसी हो गई? हाफ हो जाएगी। लेंथ डबल करोगे तो रेडियस हाफ हो जाएगी। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? L' कितनी हो जाएगी? वो हो गई 2L। और जो न्यू रेडियस है वो कितनी हो गई? पहले की आधी, ये इनिशियल की मानी थी। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है R'। फॉर्मूला लगाइए जी, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होनी है। L'/πr²। रो L' की वैल्यू रखो जी 2L, पाई R' की वैल्यू रखो R/2 स्क्वायर, रो 2L/πr²/4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाना है जी, 4 2 जा 8, रो L/πr²। ये क्या बन गया? रो L/πr²। R, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? R। तो न्यू रेजिस्टेंस जो आया विल बिकम्स 8 टाइम्स। कितना बेटा? 8 टाइम्स। क्लियर? अगर स्ट्रेच बोल रहा है तो रेडियस रिड्यूस करनी है, अगर स्ट्रेच नहीं बोल रहा है तो रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है। वो ऑलरेडी बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड। अगर स्ट्रेच वर्ड यूज हो रहा है, आई रिपीट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ, कंफ्यूज करता है वो कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं करता है। अगर उसने ये वर्ड बोल दिया तो आपको रेडियस चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रेच रेडियस चेंज करनी पड़ेगी। सिंपली ये बोल रहा है
द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, सिर्फ लेंथ को चेंज करना है। एंड एरिया इज हाफ्ड, एरिया को आधा कर दिया, तो एरिया को हाफ कर देना, ए की फॉर्म में लेना, ए को क्या कर दोगे a/2, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है इसका, 5 पोर्शन कर दिए, फिर उनको पैरेलल में डाल दिया। ठीक है, तब की बात तभी कर लेंगे, आगे चले। अच्छा, सीरीज पैरेलल की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल, ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है बच्चों, जिसमें करंट सेम रहती है। क्या सेम रहेगी, आई सेम, वी डिफरेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सबका, I डिफरेंट, I अलग अलग हो जाएगी, I डिफरेंट होगी, I अलग अलग होगी। ठीक है, देखो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये 3 रजिस्टर लिए मैंने, तीनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट निकली, जितने पाथ मिलेंगे करंट को उतने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, देखो रूल बता रहा हूं और जेन्युइन रूल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे देखने से पता नहीं चलता। स्टूडेंट क्या करता है पता है, ये देखते हैं कि ओ ऊपर नीचे रखे हैं तो पैरेलल, ऊपर नीचे रखे हैं तो पैरेलल, लाइन वाइज रखे हैं तो सीरीज। ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। अगर करोगे तो मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करोगे तो करंट फ्लो करा के चेक करो, जितने पाथ आएंगे, जितने रास्ते आ जाएंगे, उसी में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। किसी में कितनी, किसी में कितनी, किसी में कितनी जाएगी जरूर। यहाँ तो जी एक ही ट्रेस है, एक ही पाथ है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। जितनी करंट इसमें गई उतनी करंट इसमें गई, उतनी करंट इसमें गई, बैक होके वापस उतनी आ गई। तो तीनों में करंट कैसी है, सेम। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लूं, चलो सैली अटैच कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बैटरी अटैच करें। हाँ जी, यहां से करंट निकली, मैंने बताया जितने रास्ते मिलेंगे, जितने पाथ आएंगे उतने में फ्लो हो जाएगी। यहां से निकली, चलो आई निकली थी जी यहां से, अच्छा लिखा हुआ आई में से कितने रास्ते हैं, 2, एक ऊपर को गया, एक राइट में गया। तो कुछ करंट इसमें चली गई, लेट I1 इधर चली गई, कुछ इधर चली गई I2 इधर गई, या I1 इधर जाके यहाँ तक पहुंची। यहीं पे रुक जाओ, पहले इसको देख लो। I2 जो जा रही है, इसको भी कितने मिले, यहाँ पे 2 रास्ते मिल गए, अलग अलग हो जाएगी। इसमें करंट कुछ और जाएगी, इसमें करंट कुछ और जाएगी, इसमें करंट अलग जा रही है, इसमें करंट अलग जा रही है, इसमें करंट अलग जा रही है। ये वाली करंट यहाँ तक आएगी, ये वाली करंट इसमें फ्लो हो गई, ये दोनों मिलके फिर यहाँ जाएंगी। फिर इधर से जो करंट आ रही है, इधर से जो करंट आ रही है, और ऊपर दोनों की मिलके जो जॉइंट होके जो आ रही है, फिर ये तीनों की तीनों यहाँ मिल जाएगी और मिलके टोटल करंट वापस आ जाएगी। तो तीनों में करंट कैसी है, अलग अलग, डिफरेंट है। कैसे पता चला, करंट फ्लो करा के पता चला। ऐसे नहीं देखा मैंने कि ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे, दैट्स वाई पैरेलल। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। करोगे तो मार खा जाओगे। अभी बता रहा हूँ कैसे मार खाओगे। तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, करंट डिफरेंट पैरेलल। कहाँ से पता करोगे, सीरीज पैरेलल, ऑलवेज करंट फ्लो करा के। ये तरीका होता है द बेस्ट वे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल आर यानी नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, R = R1 + R2 + R3, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको सबको ऐड कर दो डायरेक्टली सीरीज में। किसमें, सीरीज में। पैरेलल का फॉर्मूला आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस है पैरेलल में
सबको ऐसे कनेक्ट करोगे 1 अपॉन करके। लास्ट में रिवर्स करना मत भूल देना, क्योंकि आप यू हैव टू फाइंड आर, आपको आर फाइंड करना है। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन ले लें। सारे 2 ओम के ले लो जी। 2 ओम 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 2 ओम। पूछा क्या है? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मीन्स नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जिन 2 पॉइंट के बीच पूछ रहा है उन 2 पॉइंट के बीच 2 वायर निकालो फटाफट। वहां से वायर निकाल के बैटरी कनेक्ट करो, अपने आप कर दो बैटरी कनेक्ट। बैटरी या सेल, बैटरी या सेल कुछ भी कनेक्ट कर दो, एक ही बात है, होगी जी कनेक्ट। करंट फ्लो कराओ। मैंने क्या बताया, सीरीज पैरेलल कैसे देखोगे? ऐसे नहीं दिखते। अरे ये तो ऊपर नीचे है, तो ये तो पैरेलल हो गए, ये 3 लाइन पैरेलल हो गई, इन तीनों का पैरेलल निकाल दिया, निकालते क्वेश्चन गलत हो गया, हो गई 0। क्या रूल बताया? करंट फ्लो करा के चेक करो। एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर है सीरीज पैरेलल का। यहां तक आए, यहां आने के बाद कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते मिले बेटा, तीनों में अलग अलग करंट। तो सीधी सी बात है, तीनों में अलग अलग करंट। जितने रास्ते होंगे उतने में सब में करंट जाएगी और सब में अलग अलग जाएगी। पहले एक आर्म को पकड़ लेते हैं, इस आर्म को पकड़ लेते हैं, ऊपर वाले को। जो करंट इसमें गई, अभी रास्ता कहीं दूसरा रास्ता तो मिला नहीं, वही करंट इसमें गई, वही करंट इसमें गई। दैट्स वाई तीनों सीरीज में है। जो यहाँ से करंट जा रही है वो कहाँ जाएगी? फाइनली करंट आनी होती है यहाँ से निकलती है, आनी होती है यहाँ, वही करंट घूम के इसमें आ रही है। फिर यहाँ आने के बाद 2 रास्ते मिले, यहीं रुक जाओ, बस स्टॉप हो जाओ यहीं पे। आपको पता है कि ये करंट गई, वही करंट इसमें गई, वही करंट इसमें गई और वही करंट इसमें गई। दैट्स वाई दिस एंड दिस किस में हो गए? तीनों, 1 2 3 4, चारों कहीं में हो गए सीरीज में। क्यों हो गए? क्योंकि चारों में क्या है? करंट सेम। जो करंट इसमें गई वो इसमें गई, वो इसमें गई, कोई रास्ता दूसरा मिला ही नहीं, वो इसमें गई। तो चारों में करंट कैसी है? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, 2 + 2 + 2 + 2 2 4 6 8। यहाँ जॉइंट था और यहाँ जॉइंट था, वहाँ जॉइंट था और यहाँ जॉइंट था। हटाओ यहाँ से, हटा के 2 4 6 8, कितना निकला? 8 का आ जाएगा सीरीज में। जहाँ कनेक्ट था वहीं कनेक्ट करो, एक नई फिगर बना लो, 8 ओम। क्लियर? सेकेंड आर्म में आ जाओ। अब जो करंट इसमें गई वही करंट इसमें गई। यहाँ आने के बाद 2 रास्ते, यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है? रास्ते हैं, ठीक है, ये रुक जाओ। आपको पता है इन दोनों में करंट सेम है, तो पक्का ये दोनों किस में है? सीरीज में। दोनों घटाओ 4, 2 और 2। सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होता है 4 ओम। क्लियर? देखो यहां से इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, यहां जाके जॉइंट हो गई। यहां से 2 करंट आ रही हैं, वो यहां के जॉइंट हो गई, लाइक दिस। यहां से 2 करंट निकली, यू गई और यहाँ की जॉइंट हो गई। कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। अब 8 और 4 का पैरेलल निकालोगे। 8 और 4 का पैरेलल में डायरेक्ट निकाल देता हूं, ये आ जाएगा 32/12, 8/3। इन दोनों को हटाओ, जहां जॉइंट थे वहीं पे जॉइंट रखना। एक तो इस पॉइंट पे जॉइंट था और एक इस पॉइंट पे जॉइंट था। हटा रहा हूं मैं इन दोनों को, क्योंकि दोनों का टोटल मैंने निकाल लिया 8/3 ओम। रख दिया जी मैंने 8/3 ओम। करंट फ्लो करा दो भैया।
एक आर्म ये दिख रही है, एक आर्म ये दिख रही है, ये भी तुम्हें दिख रही है। ये दोनों जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है, इन दोनों को भी हटाओ, 4 का कर दो, 4 ओम। क्लियर? अब देखना जरा, जो करंट इसमें गई वही तो इसमें गई, जो करंट इसमें गई वो यहाँ जाके जॉइंट होगी। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जा रही है। रास्ता तो कहीं यही नहीं और जाने के लिए कि करंट डिवाइड हो जाएगी। करंट जितनी सारी इसमें गई वो सारी की सारी इसमें गई, करंट तो कहीं और गई नहीं। तो जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें जा रही है, तो दोनों कहीं में जाएंगे? सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद दो अलग अलग आर्म हो जाएंगी, तो दोनों कैसे जाएंगे? फिर पैरेलल में निकाल देना इनका। ये कंसेप्ट होता है बेटा। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं। फिर सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन भी होता है, इन दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है। ठीक है, वो डेरिवेशन कर लेंगे और फिर आगे का बचा हुआ कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बता लेते हैं। फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, इसमें हाँ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट तो लगवाऊंगा ही। इस चैप्टर में की स्पेशलिटी क्या है, इसमें एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एज इट इज आते हैं, एज इट इज, डाटा भी चेंज नहीं होता है, डाटा भी चेंज नहीं होता है बिल्कुल भी, एज इट इज आते हैं। ठीक है, चलो अभी तक यहीं तक रखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है बड़े अच्छे से एक बार समझना, समझ के अपने आप करना। जब तक अपने आप ना हो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते ही रहना। जो रूल बताया, कंसेप्ट बताया, एक फिगर हटाओ नई फिगर बनाओ, उसको हटाओ नई फिगर बनाओ, उसको हटाओ नई फिगर बनाओ। कभी मिस्टेक नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, कभी भी नहीं हो पाएगी। क्लियर? कंसेप्ट लेकिन यही लगना चाहिए करंट वाला, ऐसे नहीं दिखता कि ये पैरेलल में दिख गया, ये सीरीज में दिख गया। करंट फ्लो करा के चेक करा लो ना, करंट फ्लो करा के चेक करो। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन वो तो आपने दबा ही दिया होगा, नहीं दबाया तो दबा देना। सीरियसली पढ़ना है तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।